तो दोस्तों आज हो गया है 21 मई 2020 गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ चुकी है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से फैसला है जिसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी खबर अपडेट। रेल यात्रियों के लिए टिकट बुक करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज में जो ऐलान किए गए उनको लेकर बड़ा अपडेट आया है। वहीं लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नए नियम अपडेट हुए हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी एक और बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। मनरेगा श्रमिकों के लिए भी अपडेट। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हैं। एक एक खबर आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बीच में अगर आप लोगों ने वीडियो को बंद कर दिया तो फिर काम की जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं। जल्दी से दोस्तों लाइक और शेयर वाला बटन दबाइए इस वीडियो पर और शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की। संपूर्ण भारत का 21 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री इलाकों में तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल मची रहेगी। केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें जारी रहेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के अनुमान है। वही दोस्तों बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है आइए जानते हैं। भारत में वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,750 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में वायरस के 5,611 नए मामले सामने आए और 140 लोगों की जान गई है। साथ ही राहत की बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 42,298 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 39.62% पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है तो ये भी देख लेते हैं। दुनिया में अब तक 50,39,429 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। वहीं दुनिया भर में 3,26,501 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों करीब 19,94,012 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 15,77,865 हो गई है और अमेरिका में 93,867 लोगों की जान जा चुकी है। अगली बड़ी खबर चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में 5500 मकानों को तहस नहस कर दिया है इस तूफान ने। इस साल के पहले सुपर साइक्लोन अम्फान ने बुधवार की शाम को लैंडफॉल किया और इसके बाद तूफान ने बड़ी तबाही मचाते हुए जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। पेड़, बिजली के खंभे, टेलीफोन टावर धराशायी हो गए। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 10 से 12 लोगों की जान भी चली गई इस तूफान की वजह से, ऐसी खबरें आ रही है। यहाँ तक कि दोस्तों कई मकानों के गेट और खिड़कियों के शीशे तक टूट गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक तूफान आया। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, देश में 1 जून से चलेगी ये नॉन एसी ट्रेनें। आज से बुक कर पाएंगे टिकट। जी हाँ दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि रेलवे एक बार फिर से 1 जून से ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। उन ट्रेनों को लेकर टिकट बुक करने की जो अपडेट खबर है वो आ चुकी है, यानी आज से ही टिकट बुक कर पाएंगे। ये ट्रेनें जो है वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनों के अतिरिक्त चलाई जा रही है। इन ट्रेनों की जो सूची है वो रेलवे ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर है ग्रो ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रो ऐप ने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये ग्रो ऐप क्या है तो आपको बता दें कि ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और इतने कम समय में 60 लाख लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म को चुना है। यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सारा काम 100% पेपरलेस होता है। यानी दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आप 2 मिनट से भी कम समय में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, फोटो और बैंक डिटेल देना होता है और उसके बाद ग्रो की तरफ से आपकी केवाईसी ऑटोमेटिक वेरीफाई कर ली जाती है और उसके बाद आप यहाँ पर सिप या फिर लमसम के थ्रू में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ आपको टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने मंथली 5,000 रुपए के हिसाब से सिप में टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्ट किया है और इस प्लेटफॉर्म पर वैसे आपको हजारों तरह के म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे और फिर उनमें से आप अपनी मर्जी से किसी भी मनचाहे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना मनचाहा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, देश में 25 मई से शुरू होने जा रही है घरेलू उड़ानें। जल्द ही बुकिंग की जानकारी भी आने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को 25 मई से परिचालन के लिए तैयार होने की सूचना दी जा रही है। यात्रियों के लिए आवाजाही के लिए जो नियम है वो अलग से जारी किए जाएंगे। यानी सोमवार 25 मई 2020 से चुनिंदा घरेलू विमानों का परिचालन किया जाएगा। हवाई यात्रा को लेकर अपडेट है। अगली बड़ी खबर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आई है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कुछ समय पहले ही कंपनी ने स्टेटस पर पोस्ट करने वाले जो वीडियो की समय सीमा है 30 सेकंड से कम कर दिया था, यानी 15 सेकंड कर दिया था। लेकिन अब कंपनी वीडियो के समय को वापस 30 सेकंड करने जा रही है। ये अपडेट फिलहाल लेटेस्ट बीटा मोड 2.20.166 में देखा जाएगा। वह बेटा इन्फो ने ट्वीट करके जानकारी शेयर की है, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर ये अपडेट है।
हैं। अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, लाचार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर से अधिक लंबा सफर तय किया है बिहार की इस बेटी ने। जी हाँ दोस्तों, 14 साल की ज्योति ने साइकिल से गुड़गांव से दरभंगा तक की यात्रा 7 दिन में पूरी करके ये साबित कर दिया है कि हम बेटियां किसी से कम नहीं हैं। लॉकडाउन में ज्योति अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी को 7 दिन में तय करके गुड़गांव से बिहार के दरभंगा पहुंच गई। रास्ते में कई परेशानियां भी आई, हर बाधा को ज्योति ने बिना हिम्मत हारे पार किया। ज्योति का जो ये जज्बा है वो वाकई में तारीफ काबिल है दोस्तों। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर वायरल होते ही लोगों की नजरों में ज्योति नायिका बन गई। घर पहुंचते ही उससे मिलने के लिए लोगों का तांता लग गया। हालांकि फिलहाल उन्हें क्वारंटाइन के तौर पर स्कूल में रखा गया है। ज्योति के जज्बे को देखकर अब हर कोई ज्योति की सहायता को तैयार है। भरपूर मदद की पेशकश की जा रही है। ज्योति ने कहा कि पुलिस के जवानों ने मिलने के बाद 5000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। साथ ही स्थानीय प्रशासन की ओर से भी मदद का ऐलान किया गया है। ज्योति आज के कलयुग की श्रवण कुमारी है जो अस्वस्थ पिता को दिल्ली से अपने घर लेकर आई है। इस बिटिया के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। इसके जज्बे को सलाम करते हैं हम। बात करेंगे दोस्तों अगली बड़ी खबर की। केंद्र का निर्देश, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग और बीमार कर्मियों को न बुलाया जाए कार्यालय। केंद्र सरकार ने सभी विभागों को इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आर्थिक पैकेज में इन ऐलानों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज में किए गए कई बड़े ऐलानों को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी गई। पीएम मत्स्य संपदा योजना पर भी मुहर लगाई गई। साथ ही एफएमई के 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी मिली है। कॉमर्शियल माइनिंग को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की जो तारीख है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ अब 31 मार्च 2023 तक लिया जा सकेगा। साथ ही 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फ्री में मिलेगा राशन। मुफ्त में अनाज देने के फैसले को सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना उपलब्ध कराएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आईबीपीएस रिजल्ट 2020 को लेकर बैंक, पीओ, क्लर्क सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं का जो परिणाम है वो जारी हो गया है। IBPS.in वेबसाइट पर आपको इनकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बैंक, पीओ, एमटी, क्लर्क, एसओ भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है वो जारी हो गए हैं। बैंक जॉब को लेकर अपडेट है। अगली बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री ने कहा बिजली वितरण कंपनियों को पैसे दिए ताकि किसानों को मुफ्त में बिजली मुहैया करा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेटवर्क 18 के साथ खास बातचीत में कहा बिजली वितरण कंपनियों को पैसा दिया गया है ताकि वो गरीबों और किसानों को फ्री में बिजली मुहैया करा सकें। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, रेलवे स्टेशनों पर शुरू होगी खान पान और अन्य जरूरी चीजों की बिक्री। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खान पान बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने की अनुमति होगी, यानी वहां पर बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। बड़ी खबर है दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताई थी इस खबर के बारे में। दोस्तों के लगातार कमेंट मिले थे। विशेष काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आप खुद ई पास बना सकते हैं। ई पास बनवाने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है, serviceonline.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा और यहाँ पर आप अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करके आपको जिस राज्य की यात्रा करनी है उस राज्य को सेलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आई है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि बड़ी संख्या में छात्रों की शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी अपनाने, फेस मास्क पहनने जैसी शर्तों के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि किसी भी परीक्षा केंद्र को कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कंटेनमेंट जोन में एग्जाम सेंटर नहीं बनेगा। शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने पर सरकार प्रवासियों को वापस शहर आने में मदद करेगी। प्रवासियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रवासियों को शहरों में वापस लाने के लिए योजना बनाएगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की जो नई तिथि की घोषणा है वो फिर से आगे बढ़ गई है। आयोग ने कहा कि हालात को मद्देनजर रखते हुए 5 जून 2020 को नई परीक्षा तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस संबंध में आयोग ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारी जमा कर सकते हैं 10% से अधिक राशि। सरकार ने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है। लेबर मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी चाहे तो इस साल मई, जून और जुलाई के दौरान पीएफ फंड में 10% से ज्यादा अंशदान भी कर सकते हैं। हालांकि नियोक्ता हर कर्मचारी के लिए अपने अंशदान को 10% पर सीमित रख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जूम ऐप पर प्रतिबंध के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। निजता के अधिकार हनन का आरोप लगाया गया है। वीडियो कॉलिंग ऐप जूम पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र सरकार को इस ऐप पर तब तक प्रतिबंध लगाने
लगाने का निर्देश दें जब तक कि कोई उचित कानून नहीं बन जाता। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट मंजूरी को लेकर कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग करने वाली कंपनी को कमाई का कम से कम 4% हिस्सा सरकार को देना होगा। यानी सरकार ने रेवेन्यू शेयरिंग आधार पर कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग की प्रक्रिया तय कर दी है। बुधवार को बैठक में इस तरह का फैसला लिया गया। वहीं हरियाणा को लेकर अगली बड़ी खबर है, अनिल विज बोले हरियाणा सरकार नहीं शुरू करेगी अंतर्राज्यीय बस सेवा। सीएम भी इस पर सहमत है। वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। सुबह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक हुई, जिसमें विज ने सीएम के सामने ये मुद्दा रखा। विज ने बताया कि मुख्यमंत्री उनकी बात से सहमत है। उन्होंने बसें दूसरे प्रदेशों में न भेजने की हामी भर दी है, यानी अब सिर्फ हरियाणा के अंदर ही बसों का संचालन किया जाएगा। इस तरह की अपडेट है। वही दोस्तों बड़ी खबर है, देश में 1 करोड़ के पार पहुंच गई है आयुष्मान भारत लाभार्थियों की संख्या। पीएम मोदी जी ने इसको सकारात्मक पहल बताया है। प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पर लिखा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है। साथ ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश में बने, जिससे प्रदेश का युवा जुड़ सके। इसके साथ ही जॉब की संभावनाओं को बल मिल सके। यानी नई स्टार्टअप नीति के तहत अधिक से अधिक युवाओं को स्टार्टअप लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लेकर अब डीडी मध्य प्रदेश पर लगेगी 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज। अभी तक 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं लग रही थी। गुरुवार से सुबह से शाम तक में 4 शिफ्ट में अलग अलग कक्षाओं के लिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर पाठ्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 10 से 11 बजे तक 9वीं क्लास के लिए, सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक 11वीं क्लास के लिए, दोपहर 12 से 1 बजे तक 10वीं क्लास के लिए और फिर दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक 12वीं क्लास के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के शेष विषयों की परीक्षाएं 9 जून से 15 जून तक संचालित की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा की तारीख और समय सारणी जो है वो वेबसाइट पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान के तीनों डिस्कॉम अब वास्तविक मीटर रीडिंग के ही देंगे बिल। प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को अब अगला बिजली बिल वास्तविक मीटर रीडिंग से ही दिया जाएगा, ताकि बिल चुकाने को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने ग्रीन जोन में कर्मचारियों को भेजकर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल देने का काम शुरू भी करवा दिया है और अब ऑरेंज और रेड जोन में भी मीटर की रीडिंग ली जाएगी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, देश में बनी चांद जैसी मिट्टी का इसरो को मिला पेटेंट। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान बनाई थी भारतीय स्पेस एजेंसी को चांद जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट मिल गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड को लेकर 2 लाख मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर आई है। मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को अब हर दिन 19 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यानी अभी तक 182 रुपए दिए जा रहे थे, उन्हें बढ़ाकर 201 रुपए कर दिया गया है। वहीं दोस्तों पंजाब को लेकर बड़ी खबर है, सभी कॉलेजों में मेडिकल कोर्स की जो फीस है वो समान होगी। गेस्ट फैकल्टी को मैटरनिटी लीव मिलेगी। पंजाब के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में डॉक्टरी की पढ़ाई की फीसों में समानता लाई गई है और इसके लिए मंगलवार को मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा साल 2020 में जारी नोटिफिकेशन में आंशिक संशोधन कर दिया है। ये जानकारी आप और देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा को लेकर बड़ी खबर आ रही है, 36,000 छात्रों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षा लोन का 3 महीने तक ब्याज सरकार भरेगी। यानी हरियाणा सरकार ने लोन लेकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा लोन का 3 महीने का ब्याज माफ कर दिया गया है। 36,000 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपए का लाभ होगा। अगली बड़ी खबर टेक्नोलॉजी जगत की है, रेडमी 10X 5G पावरफुल चिपसेट के साथ 26 मई को लॉन्च होगा। ये फोन पावरफुल चिपसेट पर आधारित होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया को लेकर, ट्विटर पर खुद ट्रेंड हुआ ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, फॉलोवर कम होने पर यूजर्स ने ट्रोल किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आए दिन कुछ न कुछ ट्रेंड करता रहता है, लेकिन बुधवार को ट्विटर इंडिया पर यूजर्स ने ट्विटर को ही ट्रेंड करा दिया। ट्विटर इंडिया नाम से हैशटैग चलाकर ट्विटर को ट्रोल किया गया। यूजर्स का आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म पर रातों रात उनके फॉलोवर्स कम हो गए हैं। तो इसको लेकर कंपनी ने जानकारी दी है कि कुछ फर्जी जो फॉलोवर है या फिर इनएक्टिव अकाउंट्स है उनको हटाया गया है। अगली बड़ी खबर, रिलायंस ने शेयरधारकों को बड़ी राहत दी है। 3 किस्तों में जमा कर सकेंगे राइट्स इश्यू का भुगतान। इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्तों के लिए खबर है। साथ ही दोस्तों HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को FD डिपॉजिट पर सामान्य ग्राहकों से ज्यादा ब्याज देने का फायदा दिया है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी प्रकार का प्लान पेश किया था। सीनियर सिटीजन के लिए नई डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई है, आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों, नई सर्विस से छोटे व्यापारियों को महामारी से उबारने के लिए फेसबुक ने शुरू की है ऑनलाइन शॉप सर्विस। ऑर्डर लेकर शुरू कर पाएंगे काम। यानी इसमें शॉपकीपर जो है वो फेसबुक पर अपनी ऑनलाइन दुकान बना पाएंगे, जिसमें वे अपने तरीके से चीजों और सामानों को रख पाएंगे। इस सर्विस को इंस्टाग्राम पर भी शुरू किया जाएगा। यदि आप स्टोर या रेस्टोरेंट को खोल नहीं सकते तो तभी से ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं, उन्हें लोगों को भेज सकते हैं। फेसबुक शॉप जो है वो किस तरह से काम करेगा इसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको बताई गई है। साथ ही हरियाणा बोर्ड के सचिव ने बताया है कि कब जारी होगा 10वीं क्लास का रिजल्ट। जानकारी में आप देख सकते हैं। खबर है कि मई अंत तक 10वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। कुछ फर्जी खबरें भी चल रही है इसको लेकर, लेकिन यहाँ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो सचिव है राजीव प्रसाद जी, उन्होंने रिजल्ट को लेकर जो खबरें चल रही है उनको गलत
गलत बताया है और उन्होंने कहा कि मई अंत तक 10वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स ने सूचना प्रसारण मंत्री को खत लिखकर आर्थिक पैकेज मांगा है। बड़ी खबर न्यू कार अपडेट को लेकर हुंडई ने लॉन्च किया है सेडान वर्ना का नया संस्करण। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को सेडान वर्ना के नए संस्करण की पेशकश कर दी है। इसकी कीमत और अन्य जानकारियां आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली को लेकर डीटीसी बसों में 20 से ज्यादा सवारियां मिलती है तो ड्राइवर और मार्शल पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कुछ शर्तें रखी है जिसमें एक बस में सिर्फ 20 सवारियां ही बैठाने का नियम शामिल है। सरकार ने इस नियम को और सख्त बना दिया है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, ग्रेच्युटी पेमेंट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, पीएफ की तरह कर सकेंगे ट्रांसफर। नौकरी पेशा लोग आगे बढ़ने और ग्रोथ के कारण अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं। खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में ये काम बेहद तेजी से होता है। ऐसे में उस व्यक्ति के जॉब बदलने के साथ ही उसका पीएफ भी ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन ग्रेच्युटी ट्रांसफर नहीं होती है। और ऐसे में कई बार तो लोग ग्रेच्युटी ट्रांसफर के लिए कंपनी में 5 साल तक लगे रहते हैं। लेकिन अब दोस्तों लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही है कि अब कंपनी बदलने पर पीएफ की तरह ही ग्रेच्युटी ट्रांसफर का भी मौका मिल सकता है। दरअसल लेबर रिफॉर्म के तहत कंपनी ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह की खबर अपडेट आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आज शुरुआत होने जा रही है। प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ में 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होगी। किसानों को राशि 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी और इस योजना के तहत खरीफ 2019 से धान और मक्का लगाने वाले किसानों को अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। और इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसान भाइयों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। ये जानकारी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट था। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, अब सहकारी बैंक डेयरी और फिशरीज के लिए भी देगा किसान क्रेडिट कार्ड। बिहार को लेकर ये खबर है, राज्य के सहकारी बैंक किसानों के साथ ही डेयरी के लिए पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी देंगे। बुधवार को सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने सहकारी बैंकों की समीक्षा के दौरान केसीसी देने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर 20 मई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 47,356 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 48,315 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी और मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, पहली बार ये वीडियो आपने देखा है तो लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की जानकारियों के अपडेट हर रोज आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।